जमात अहले हदीस के मायानाज खतीब मजहबी स्कॉलर मोहतरम मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद के न्यू बयानात खुतबात दुरूस कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बारकल्लाहु फीकुम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन मजलिस अक़राब-ए-गिरामी साहिबीन हाज़िरीन, अल्लाह ताला इंसान को बनाने और चलाने वाला है। ज़िंदगी की सांसें अल्लाह की अमानत हैं, वो मालिक अता करता है और अपनी मर्ज़ी से जब चाहे लेता है। इसे ज़िंदगी और मौत कहते हैं। अल्लाह ने अपने तारुफ में ये बात फरमाई है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह ही की तख्लीक हैं, ज़ीरू चीज़ों के लिए रब ने बनाई है और बिलखुसूस हज़रत इंसान की आजमाइश जारी व सारी है कि कौन अच्छे किरदार, अच्छे आमाल, अच्छे रवैये लेकर के आता है। ज़िंदगी इतनी कीमती है कि इंसान हालात से जितना मर्जी परेशान हो जाए, रोटी रिज़्क़ माल दौलत अजीज़ो अकारब, सोसाइटी मुआशरा, उसके कुर्बो जवार के अहबाबो अरबाब या हालात ज़िंदगी को जितना मर्जी तंग कर दें, न किसी दूसरे को मारने का हक है और न मुझे अल्लाह ने यह हक दिया है कि मैं अपने सुकून के लिए खुदकुशी कर लूं। उम्र सैकड़ों साल की भी हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी पे बीमारी वार करे और इंसान घबरा जाए, तब भी खुदकुशी की, अपने आप को मारने की इजाजत नहीं, चे जाए कि कोई दूसरा किसी को मारे। ये कत्ल न हक किसी इंसान का हो। मालिकुल मुल्क ने 77 मरतबा अपनी किताब के अंदर कत्ल के हवाले से बात की, मगर हजरत इंसान इतना जरी, इतना बहादुर, इतना दलेर हो गया कि ये अपने आप को भी सुकून की खातिर मार लेता है। और शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि यहां तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जो शख्स अपने आप को मारता है, जब तक क़यामत बपा नहीं होगी, माशर का मैदान नहीं लगेगा, ये लगातार अपने आप को मारता रहेगा, जिंदगी मिलती रहेगी और ये उस तकलीफ को सहता रहेगा, हत्ता कि मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस इकदाम करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया। रहा दूसरे को मारना, तो दुनिया का सबसे पहला कत्ल एक भाई ने अपने भाई का किया था और सबब उसके औरत थी। आज एक खास तनाजुर में आपने चंद दिन पहले देखा कि एक औरत को लोगों के ग्रुप और मजमूए के अंदर बाज वजूहात के ऊपर मारा गया। हर बंदे ने अपने अंदाज में लिखा हकायक क्या थे, असबाब क्या थे। कुछ भी हो,
याद रहे कि कत्ल किसी भी शक्ल में किसी इंसान के हवाले नहीं किया गया जब तक कानून को नाफिज करने वाली जिम्मेदार मुसल्लमा अथॉरिटी ना हो, जिसे शरी जवाज हो। उसके अलावा किसी जान को मारना नाजायज है। इसी तरह हमने एक मदरसे में सवात के इलाके में एक उस्ताज के हाथों, जो बाप कहलाता है, बच्चे को तशद्दुद के साथ मारते देखा। और अभी शायद कल की खबर है या परसों की है कि शादीशुदा बेटी जिसे 19 साल तक माँ बाप ने इज्जतों के साथ, हिफाजतों के साथ इस उम्मीद पे पाला पोसा था और शादी की थी कि ये अपना घर बसाएगा, वो एक इंसान की हवस की नजर होकर के कल अपने दम जो है वो तोड़ चुकी है। और दुनिया के सामने हमारा ये पुरतशद्दुद अंदाज, ये सफ़ाकाना रवैये और कत्ल की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ते हुए हमारे ये कदम, इन्हें आखिर रोकना होगा, वगरना मुआशरे ऐसे नहीं चला करता। अल्लाह ताला मुआशरे में हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर ये उन्हीं पे लौटता है और आता है जो जुल्म करने वाले होते हैं। अल्लाह ढील जरूर देता है, मगर उसके दरबार में देर जरूर है, अंधेर नहीं। आज का उन्वान अगर मैं कहूं तो सच्ची बात यह है कि जुर्रत नहीं हो रही कि इस मौजू को उस मुआशरे में बयान किया जाए जहां इसकी वैल्यू ही कोई नहीं, इंसान की इज्जत ही नहीं रही। अल्लाह के यहां एक इंसान का कत्ल, उसकी जान माल इज्जत आबरू के साथ एक मोमिन के खेलना। याद रहे किताबुल्लाह ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही ने उसकी इतनी शिद्दत बयान की है। यह सूरतुल माइदा है, आयत नंबर 32 है। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का, हाबील और कबील का जिक्र करके अल्लाह ने फिर यह कहा है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल के ऊपर यह बात लिख दी थी, फर्ज करार दे दिया था, अन्नहु मन कतल नफ्सन, के कत्ल हराम है। जिसने एक जान को मारा बगैर नफ्स के शासन नहीं, बदले में नहीं, बिला वजह मार दिया, या कोई अपने मकासद के लिए, औ फसाद फिल अर्द, या वो रूए जमीन पे अपनी हैबत, अपना दबदबा, अपना रोब और कुव्वत दिखाने के लिए, फसाद बपा करने के लिए यह हरकत करता है। फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया, उसने एक इंसान को नहीं मारा, वो पूरी इंसानियत का कातिल। और आज के मौजू रखने का सबब शायद कि हमारे हाथ रुके, हमारी सोच रुके। वमन अहया फकअन्नमा अहयन्नास जमीया, जिसने एक जान को बचाने के लिए अपना हिस्सा डाला, कोशिश की, तगोदो की, उसे मरते हुए बचाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कह रहे हैं फकअन्नमा अहयन्नास जमीया, गोया कि उसने पूरी मरती, बिलकती, तड़पती इंसानियत को दोबारा जिंदगी दी। हजरात, मेरा दीन वो दीन है जो मरते हुए सिसकते प्यासे कुत्ते को, अल्लाह से दूर रब की बागी रक्स करने वाली एक डांसर, जिसे उस दौर में कंजरी कहा जाता था, उसने कुत्ते को पानी पिलाया था। मेरे रब ने उसके भी बख्शिश के सामान कर दिया था। हम तो कलमा पढ़े हुए हैं, अकीदा रखते हैं, मुसलमान हैं। इस हवाले से आज दो हवालों को मैं मद्देनजर रखूंगा कि कत्ल हो क्यों रहे हैं, असबाब क्या है और नताइज क्या है। सुनन इब्न माजा की पहले रिवायत सुन लीजिए कि जिस कौम के अंदर फैसले किताब और सुन्नत के मुताबिक ना हो, वमा लम तहकुम आइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, जहां की अदालतें, जहां के जजेस, जहां के वकला, जहां के काजी, जहां की पंचायतें, जहां के सरपंच दुनियावी मकासद को मद्देनजर रख के फैसले करने लगे और जालिम
को ताईद मिलने लगे, हौसला मिलने लगे, जुरत मिलने लगे, शुकूको शुबहात के फवायद मिलके वो छुटने लगे और आजाद दनदनाता हुआ घूमने लगे, अल्लाह उस कौम के अंदर खाना जंगी पैदा कर देते थे। उस कौम में खाना जंगी, जाअलल्लाहु बासहुम बैनहुम, बाप बेटे का कातिल, बेटा वालिदैन का कातिल, बेटी के हाथों मां बाप मरने वाले, भाई भाई को मारे, रिश्ते रिश्तेदारों को कत्ल करें, और यहां तक नौबत आ जाती है कि मारने वाले को इल्म नहीं मार क्यों रहा हूं, और मरने वाले को भी इल्म नहीं कि मुझे मारा क्यों गया है। हजरत इस हवाले से आप में या मुझ में अगर कहीं थोड़ी बहुत ऐसी जुर्रत या ऐसी सोच या ऐसी फिक्र है तो याद रखिए दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं, रूए जमीन पे 7 बर्रे आज़मों में जहां आबादी है, उनके कवानीन पढ़े, कत्ल करना, मर्डर, ये किसी भी मजहब में, कौम में रवा नहीं है। ये जुर्म है, इसके लिए कानून है, इसकी सजाएं हैं, मगर इसके बावजूद ये हो रहा है। और दुनिया में अगर सबसे कम किसी जगह है तो ये उसी मुल्क में, उसी खित्ते में है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हुदूद को नाफिज किया था। इंसान उसकी एक वैल्यू है, वजह क्या है कि उसकी हुदूद है। हमें पता है मारेंगे, हैबत दिखाएंगे, ताकत का इजहार करेंगे, मावराए अदालत कत्ल करेंगे, अदालत के कटहरे में मार देंगे, हमारे करीब कौन आएगा, कौन पूछेगा? चंद साल जाएंगे, अगर जेल हुई भी तो सब कुछ है। लेकिन ऐसे नहीं, अल्लाह देख रहा है। किताबुल्लाह की आयात के बाद मुझे सबसे पहले कत्ल के असबाब को देखना है। मेरे ख्याल में मैं लिस्ट बना रहा था, दुनिया में जो भी कहीं किसी का फायदा है, उस फायदे पे इंसान ने दूसरे इंसान को मारा हुआ है। यूं कहिए कि जाती मफादात, जमाती मफादात, कौमी मफादात, बिरादरी के मिल्ली मफादात, हमारे मुल्की मफादात, कौमी मजहबी मसलकी मफादात, जहां जहां भी किसी फायदे के अंदर फायदा टकराएगा, कोई मफादात साझे होंगे, दो भाइयों के क्यों नहीं हों, क्योंकि पहला कत्ल ही मफादात के साझे होने पे आया था। अब पीछे जमीन हो, जर हो, पैसा हो, दौलत हो, माल हो, हवस हो, चाहत हो, रगबत हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, इश्क हो, याराना हो, दोस्ताना हो, बिगाना हो, घराना हो, कोई भी सबब आपको पीछे कहीं ना कहीं कोई मफाद नजर आएगा। अगर मैं मफादात की लिस्ट देने लगूं तो शायद एक बात लंबी चली जाए, लेकिन इशारा कर देता हूं, कभी जानी इख्तिलाफ भी होता है कि ये जिंदा क्यों है, मुझे इसे नहीं देखना। बस असबाब ढेर सारे, माली असबाब भी, मुआशरे ने कुछ ऐसा जहन बना दिया है कि फुलां को जिंदा रहने का हक नहीं है। इसी तरह बेशुमार वतन, मुल्क एक दूसरे से लड़ते हुए मट्टी और धरती की खातिर लोगों का कत्लेआम करते हैं, और कहीं पीछे दीन खड़ा होता है, कहीं दोनों अनासिर होते हैं। गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, शाम, लीबिया, सीरिया, ये सारे जितने ममालिक, सर्बिया ने जो कुछ किया, हमारे सामने हर चीज मौजूद है, दुनिया से छुपी नहीं है। दुनिया भर के नक्शे पे हम ये कत्ल गारत का सिलसिला, गली मोहल्लों के अंदर, हर दिन अखबार के अंदर, खबरों के अंदर ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। कहीं सबब जो है वो जाती हवस होती है, कहीं सेक्स होता है, कहीं सियासत, कहीं इक्तिदार, कहीं कुर्सी, कहीं पार्टीबाजियां। बहरहाल बुनियादी तौर पे कत्ल दो है, अच्छी तरह समझ ले, कत्ल हक है और बाकी सारे न कत्ल न हक कत्ल है। कत्ल हक कौन सा है? 3 तरह के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान का खून रवा रखा ही नहीं इल्ला बेहक, सिवाय हक के, और वो हक इस्लाम ने दिया है। पहले नंबर पे एक इंसान दूसरे को कत्ल कर देता है तो किसासानी से मारा जाएगा। मारेगा कौन? मकतूल के वरसा नहीं, बाप नहीं, भाई बेटे रिश्तेदार नहीं, या वहां कोई खड़ा बंदा नहीं। इस कत्ल के सबूत के बाद इसे हायर अथॉरिटीज,
कानून नाफिज करने वाले इदारे वो इसको हाथ में लेंगे। हर बंदा उठ करके गन पॉइंट पे या अपनी तलवार, टोका, कुल्हाड़ी या कोई हथियार के कहे कि मैं इसका बदला ले लूं, ये बजाते खुद मुजरिम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसे कंट्रोल करने के लिए, ताकि खाना जंगी की सूरत ना हो, इसको अदल के साथ। और याद रहे, जिम्मेदार काजी भी है, हुकूमत वक्त भी है, अदलिया है, इदारे हैं। जिन लोगों ने इस पे अमल दरामद कराना होता है, वहां हमसे ज्यादा पहाड़ी इलाके हैं, सहराई इलाके हैं, मुजरिम छुप सकते हैं, लेकिन कानून इतने मजबूत हैं कि उसकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन होता है। और ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ। सही बुखारी की हदीस है, उरैना कबीले से कुछ लोग आए, उनके पेट की बीमारी लगी, उनके लिए दवा तजवीज हुई, ऊंटों के बाड़े में भेजा गया और उन्होंने वहां देखा कि एक शख्स है, निगहबान है, अकेला है, तो हम इतने लोग हैं। अभी वो देहाती सोच थी, अरब वाला वो शबखून मारने वाले अभी अंदर जो है अंदाज मौजूद थे। बहरहाल उसे अकेला देख के उसे उसकी आंखों में गर्म सलाइयां फेरी, देखने के काबिल ना हुआ। फिर उसको तड़पा तड़पा के जख्मी करके हर्रा के इलाके में छोड़ गए। तड़प तड़प के उसकी जान निकली। मेरे महबूब ने इसको कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया, पीछे घोड़े दौड़े, पकड़ के लाए गए और वही सजा दी गई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरतुल माइदा में मुकर्रर की है। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, ये सजा मिली। मुखालिफ समझ से टांगे बाजू काटे गए और जिस तरीके से उसे मारा गया था उसी अंदाज में कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद मदीने में ऐसा वाकया ना हो। अगर दहशत को, खौफ को, कातिलों को, इन तलवारों को, इन जदीद मुसल्ला लोगों को, इस असले को मजबूत हाथ इसकी पुष्ट पनाही न करें तो ये मुमकिन ही नहीं। सिर्फ 3 फांसियां गालिबन हमने ज्यादा दौर में देखी थी, और पूरी सोसाइटी में मुजरमों को सरेआम सजा मिलने की वजह से बच्चे बच्चे के दिल में ये बात पैदा हो गई थी, अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसा होगा। लेकिन यहां अल्लाह ही हाफिज़ से वारदात होती है, 10-10 लोग मर जाते हैं जी, कातिल फरार हो गया। दूसरा, शादीशुदा जानी, अगर इस्लामी हुकूमत हो, केस साबित हो जाए, गवाह 4 लग जाए, तो ये कत्ल किया जाएगा, संसार किया जाएगा। मगर याद रहे कि अगर शौहर अपने घर में आया है और बीवी के साथ गैर मर्द को देखा है, इस्लाम गैरतमंद भी है, इस्लाम इंतहाई मोहताद दीन भी है। कहा यहां 4 गवाह लाए जाए, 4 गवाह ज़िना का। वो मुतासरा शख्स कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इज्जत का मसला है, मेरी बीवी है, मैं बीवी पे गवाह और इज्जत पे लोगों को बुला के लाऊंगा, आओ मेरे घर में देखो क्या हो रहा है। खानदानी लोग ये नहीं करते, मुझसे नहीं होने वाला। महबूब कहते हैं, तू बोल रहा है ना बीवी के बारे में, 4 गवाह ला, वगरना तुझे कोड़े लगेंगे, हद्दे कज़फ लगेगी। और वो शख्स बदस्तूर ये कहता रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गैरतमंद, एक खानदानी बंदा ये काम नहीं कर सकता। आसमान से वही आ गई और लेआन की आयतें उतर गई कि बीवी के केस को मुस्तस्ना कर दिया जाए। शौहर और बीवी एक दूसरे पे गवाह नहीं पेश कर रहे, लानत, अल्लाह की लानत हो अगर ये सच्ची हो और मैं झूठा हूं, उसके बरअक्स भी। और फिर जिंदगी भर इनमें जुदाई, कभी दोबारा ये मिल नहीं सकता। एक खासा यहां भी शौहर को हक नहीं है कि वो गैरत में आकर के मार दे। गैरत बड़ी चीज है, शरीयत ने दिलाई है। ना करने वाले को दयूस कहा है, मगर कानून कायदा ज़ाब्ता अपनी जगह है। तीसरे नंबर पे मुर्तद, इस पे मेरा स्पेशली जुमा भी है, तफसील भी है, इस पे मुल्हिदीन के इतराज। और इन तीनों कत्लों के ऊपर मुल्हिदों को अच्छा नहीं लगा, उनका कोई अपना मरे या बेगाना मरे। इस वक्त सबसे ज्यादा जो शोर उठा रखा है वो मुल्हिदीन ने उठाया हुआ है। और 2 वाकयात पे आपको नजर आएगा। कौन सा? एक वाकया वो खातून वाला, हालांकि उसके हकायक वो नहीं है जो पहली दफा सरसरी तौर पे सामने आए, पसंद की शादी बस।
इस्लाम पसंद की शादी पे अपना मौकफ रखता है, मगर जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को इस कत्ल के शेल्टर में बदनाम करने की कोशिश की गई, वो भी उतना ही काबिल नफरत और उतना ही बड़ा जुर्म, और उसी कदर हम उसकी मुजम्मत करते हैं जिस कदर हम नाहक कत्ल की करते हैं। इसी तरह दूसरा वाकया मदरसे के तालिब इल्म का। हमने कभी भी जिंदगी में किसी भी गलत काम करने वाले इंसान की पुष्ट पनाही नहीं की, साइड नहीं ली, लेकिन चूंकि दीन के मुतल्लिक़ था, यही वाकयात स्कूलों में हों तो खबर दब जाती है, कॉलेजेस में हों तो दब जाती है। इससे पहले स्कूल की खबर भी आई थी, शायद आपको पता हो कि बच्चा मर गया, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। और ये जो खबर है चूंकि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हुई है, उसे भी उस कदर उन लोगों ने नहीं उठाया जिस नई नवीली दुल्हन को जाती हवस का निशाना बना करके बदफेली के साथ मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि उसमें पीछे अपने मकासद और अपने अंदाज। बहरहाल हमें किसी की कोई गरज नहीं, हमें ओवरऑल बात करनी है। इसी तरह मुर्तद पे भी वो लोग कहते हैं कि नहीं जी किसास में भी कत्ल करना जायज नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ये जानने के बाद अब हम नाहक कत्ल की शक्लें देखते हैं। पहले नंबर पे अमदी कत्ल, अमदन, इंसान ने प्लान करके किसी को मारा है, जानबूझ के मारा है और मंसूबा बना के मारा है। ये कत्ल भी शरअन हराम है और इसकी सजा है किसास। दूसरे नंबर पे मारना तो नहीं चाहता था, आला कत्ल भी कोई मरने वाला नहीं था कि जिससे बंदा मर जाए, लेकिन हो गया कत्ल। शिकार कर रहा था, तीर फेंका है, फायर किया है, सामने कोई इंसान आ गया, मर गया, ये मारना नहीं चाहता था, ये कोई और सूरत है, इसकी गुंजाइश है, इसके पीछे दियत है, और उसको जिम्मेदारों के ऊपर खानदान और बिरादरी पे डाला गया ताकि लोग कवर करें कि अपने बच्चों को समझा करके रखें। और तीसरी शक्ल के दिफाई कत्ल उमूमी तौर पे जो जंगों में होता है, इन सब चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा। मैं इशारे करता हूं, पहला कत्ल आपने काबिल का देखा, सबब क्या है? एक औरत है, जात की हवस है। जितने भी लोग हो, अल्लाह ने जिनको भाई नहीं दिए, भाई की कदर उनसे पूछिए। अगर अल्लाह ने भाई दे दिया है तो ना कदरी मत करें। भाई को अगर कुछ दे नहीं सकते, उसके लिए अपना हक छोड़ नहीं सकते, तो कम अज कम उससे जीने का हक मत छीनिए। काबिल का वाकया, हाबिल का वाकया किताबुल्लाह ने बयान करके ये बात समझाई है। बहरहाल ये कत्ल होते रहे। और यहां मैं ये भी जिक्र कर दूं, दुनिया में सबसे बदतरीन कत्ल वो है जो उम्मती अपने पैगंबर का करे या कोई उम्मती नबी के हाथों मारा जाए। दुनिया का बदतरीन कत्ल। और कुरान मजीद ने बनी इसराइल का, और बनी इसराइल कौन है? याद रहे कि ये बनी इस्माइल और बनी इसराइल आपस में कजन है, चचा ताए की औलाद है। और यही जंग पूरी दुनिया में इस वक्त भी मौजूद है, बनी इस्माइल और बनी इसराइल। ये जो खानदानी रंजिश चली आ रही है, याकूब अलैहिस्सलाम, ये पीछे जब हम जाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह उनको औलाद देते हैं इसहाक और इस्माइल। इसहाक के आगे बेटे याकूब, याकूब की औलाद बनी इसराइल, और इस्माइल के नस्ल से सरदार और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल ये बनी इस्माइल। यही जंगें हैं, इस जिदाल को खत्म किया जाए, ये कोई छोटी बात नहीं। अगर कहीं पे रिश्तेदारी में, कजनों में और शरीके में आप लड़ रहे हैं तो ये जहालत की जंग है, कोई छोटी बात नहीं। इसको छोड़ा जाएगा, पीछे हटा जाएगा। इसी तरह मैं एक कत्ल वो भी देखता हूं कि जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, इक्तिदार को बचाने के लिए, कुरान मजीद ने बड़ी तफसील से जिक्र किया। फिरऔन ने बच्चों को पैदा होने से पहले, और यही मेरा मौजू कि मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किए कत्ल। मां के पेट के अंदर जो बच्चे मार दिए जाते हैं, पैदा होते हुए नौजायदा मौलूद, 9 मौलूद बच्चे मार दिए जाते हैं। बचपन में जैसे ये 10-11 साल का हाफिज ये मरा। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जवानों की मौत है, जो कसरत के साथ है, मारे जा रहे हैं, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे वो बुजुर्ग जिनको बोझ समझ लिया जाता है।
इन तीनों हवालों से जरा थोड़ा दर्द, एहसास और शऊर पैदा करके अल्लाह करे कि समझ आ जाए। याद रहे काबील का वाकया भाई की कैफियत बताता है। एक तरफ कह रहा है लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे मार दूंगा, और मद्दे मुकाबिल हल क्या है, इलाज क्या है, अगर आपने मेरे पे हाथ उठाया मैं अपना हाथ तेरे पे नहीं उठाने वाला। एक पार्टी को हाथ रोकना होगा, कहीं जाकर के ये बात रुकेगी, पहली बात। और दूसरी चीज, दीन को मद्देनजर रख के लोगों ने अंबिया मार दिए, मेरे अंबिया अलैहिस्सलाम के यार मार दिए, उनके अहले बैते अतहार मार दिए, असहाब को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनके वरसा ताबेईन मारे गए, ताबेईन के शागिर्द तबा ताबेईन मारे गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसा उलमा मारे गए, मुफस्सिरीन मारे गए, मुहद्दिसीन मारे गए। लोगों किस किस का जिक्र करूं, फुकहा मारे गए। और आपने पाकिस्तान में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर से होने वाला ये वकूआ जो चला और फिर रुका नहीं, सबब क्या है इसके पीछे? ये कैसा दीन है कि जो आपको ये कहता है कि मुखालिफ मसलक जो है वो 72 में है, आप 73वें नंबर वाले हैं, या वो 73 जहन्नमी हैं, आप जन्नती हैं। ठीक है, अल्लाह आपको जन्नत दे, हम नहीं कहते, लेकिन आप जीते जी तो दीन के नाम पे जहन्नम ना बनाए। कायनात के सबसे सच्चे वक्त के नबी को भी लोगों ने इस बुनियाद पे मार दिया क्योंकि वो आबाओ अजदाद की तकलीद पे आए हुए थे। जब जब भी उन्हें कहा गया कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने उतारी है और जो पैगंबर लेकर के आए, जवाब में ये बोले हम तो भाई अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे जो कत्ल करवाए हैं वो आबाओ अजदाद की तकलीद और उनके पीछे भागने ने लगाए। काश कोई वक्त के पैगंबर की पैरवी कर लेता, कोई समझ जाता। जितने मर्डर दीनी बुनियादों पे हुए, बदतरीन कत्ल, और फिर शिक्म मादर में मां के रेहम में बच्चों का कत्ल, सबसे ज्यादा इसमें जो मुलव्वस पाए गए हैं वो सके मां बाप हैं। गैरों का जिक्र मैं बाद में करूंगा, फिरऔन से भी बड़े फिरऔन मां बाप। इनके पीछे मुआशरती असरात हैं, माली असरात हैं। बेशुमार लोग बच्चों को इस वजह से मां के पेट में मार देते हैं कि उसकी सिन्फ वो नहीं जो हम चाहते हैं। बेटी पैदा हो रही है, जहर दे दो, गोलियां दे दो, इंजेक्शन दे दो, मां के पेट में मार दी जाए। और कुछ लोग इसलिए मार देते हैं कि जनाब अभी मदारिस और उनके जिम्मेदारान में एक बहुत बड़ी मीटिंग और मजलिस बपा हुई जिसमें यह सोचा गया कि आबादी बहुत ज्यादा हो रही है, मसाइल का भूत वसाइल को खाए जा रहा है, बच्चे कम कर दो, लोग कम कर दो। कुरान ऐलान कर रहा है, और लोगों पैदा होने वाले बच्चों को, दुनिया में आने वाले बच्चों को माल रोटी रिज़्क़ की वजह से मत मारो, मिन खशियत इमलाक, गुर्बत के डर से मत मारना। उन्हें भी रिज़्क़ हम देते हैं, तुम्हें भी रिज़्क़ हम देते हैं। जिसने तुम्हें माँ बाप के पेट में रख करके, बना करके, पैदा करके, पाल करके, पोस करके, संभाल करके, जवान बना के, शादी करवा के, एक औरत तुम्हारे घर में देके, बीवी बना के, जोड़ा बना के, जब तुम्हारे घर में वो बच्चा आया तो तुम डर गए हो। रिज़्क़ कोई और देता है, रोटी रिज़्क़ के हम मालिक हैं। ला तक़्तुलू औलादकुम, मत मारना। मगर फैमिली प्लानिंग के नाम पे, फलाह बहबूद के नाम पे वजारतें, मुशारतें, बड़े बड़े लोग, इदारे, बैरूनी लोग, वो तो शरीके की वजह से मार रहे हैं कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा क्यों है, लेकिन मुसलमान नहीं समझ रहे, माँ बाप नहीं समझ रहे। बहरहाल व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, पता तब चलेगा जब क़यामत के दिन इस छोटे से माँ के पेट के अंदर एक नुत्फे को जिसे गिराया गया, इसकाते हमल किया गया, DNCs की गई, उसके लिए अगर मैं लफ्ज बोलूं ना गुबारा तो शर्म आती है। इससे भी बढ़ करके वसाइल इस्तेमाल किए गए कि पैगंबर का उम्मती वो नबी जिन्होंने कहा था क़यामत के दिन उम्मत की कसरत पे मैं फख्र करूंगा। हम उनके लिए फख्र का बायस तो न बन सके, लेकिन शर्म का बायस बन। ये हो रहा है।
और ये फिरौनी प्लानिंग है। याद रखिएगा, ये फैमिली प्लानिंग से कत्ल हो, इंटरनेशनल चाल से हो, हुकूमती वजारती सरपरस्ती में कत्ल हो, माँ की सेहत के बहाने से कत्ल हो, बच्चे की सेहत के बहाने से कत्ल हो, और माली मुआशी बहानों से कत्ल किया जाए, गुर्बत को बायस बना के कत्ल किया जाए, या अपनी कुर्सी या किसी भी सबब को। फिरौन का जो ऐलान था कि बच्चा पैदा ही ना हो, और अगर हो तो पैदा होते मार दिया जाए, मेरे रब ने फिर बचा करके उसी एक बच्चे को जवान करके उसी से उसका तख्ता उलट के दिखाया था, और कहा था किसी ने, यूं कत्ल के बच्चों से बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। बड़ा गहरा शेर है, रब ने जिंदगी दी तो मैं इस पे एक खुतबा रखना चाहता हूं कि हमारे तालीमी इदारों में बच्चे आपके, खर्चे आपके, दौलत आपकी, पैसा आपका, सरमाया आपके, गाड़ियां आपकी, और भाग दौड़ आपकी, कमाई आपकी, दिन रात आपके, जवानी आपकी, नजरें आपकी, बसारतें आपकी, बसीरतें आपकी, समातें आपकी, मगर वो बच्चे निस्बत सिर्फ आपकी है, बाकी सारे वो फिरौनी सोच के मालिक और उन्हीं के हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं। न तहजीब तुम्हारी, न तमद्दुन तुम्हारा, न अदब तुम्हारा, न रहन सहन के अंदाज तुम्हारे, न खुराक तुम्हारी, न हमारे अपनों का पास है, न लिहाज है, बस डिग्रियां हैं, तालीम है, इल्म है, इससे बड़ी कोई जहालत नहीं है। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। यहां अगर गुस्सा न करें, जितने बड़े कातिल यहां पैदा हो रहे हैं, शायद ही कहीं और पैदा हो रहे हैं। बिला वजह मार दिया जाए, गाड़ी नहीं है स्पीड में मार दिया जाए, मेरे सामने छोटी गाड़ी आ गई इसको रगड़ दिया जाए, और तजर्बा कर लिया जाए, ये सारा कुछ जितनी सोचें इसके पीछे आपको कहीं ना कहीं ये खड़ा होगा। मदारिस के साथ जुड़ा हुए बंदे में फिर भी शायद कहीं कोई शर्म आ जाए, कोई थोड़ी बहुत हया आ जाए, कदर आ जाए, वैल्यूज हो, अकदार का लिहाज हो। इसी तरह मां के पेट के जितने भी असबाब हैं, मैं यहां जिक्र नहीं कर सकता। सर जी, इतने टुकड़े फिलिस्तीन में बच्चों के शायद ना हुए हों जितने एक मां के पेट में जब पहले दिन, पहले पल, बल्कि यूं कहिए सेकंड के 1000वें हिस्से में, जब शौहर का, जायज निकाह वाले शौहर का बीवी के पेट में, रेम में पानी जाता है, उस पहले स्पर्म से जब लगता है और यह साबित होता है, जिंदगी एक पूरे इंसान के हुकूक उसको दे देती है। उसी लम्हे अगर वो बाप फौत हो जाए तो ये उसका वारिस होगा। विरासत के हुकूक, जीने के हुकूक, जिंदगी के हुकूक। मगर ये बच्चा अगर कहीं इसका जिस्म पूरा बन जाए, 4 माह रूह फूंक दी जाए और फिर तकाजे मुतालबा करें, इस बच्चे को पैदा नहीं करना। जो गोलियों से हलाक नहीं हुआ, जो कैप्सूल से नहीं हुआ, जो जहर से नहीं हुआ, जो अद्वियात से नहीं हुआ, जो इंजेक्शन से नहीं हुआ, फिर इसको एक मुसलमान मुल्क की मुसलमान लेडी डॉक्टर, मुसलमान माँ, मुसलमान बाप के पैसों से माँ के पेट में उसके जितने टुकड़े कर करके खींच खींच के नोच नोच के उसको निकालती है। कभी उस ट्रे को जाके चेक करें जिसमें डीएनसी के बाद उसका मवाद रखा गया, और फिर शापरों में डले हुए इन बच्चों को कभी रूड़े पे, कभी ड्रमों में, कभी कूड़े के ढेर पे, कभी फसलों में, पता नहीं हमारे ज़मीर हमें कैसे सोने देते हैं। मगर सबब कोई भी हो, हराम है, इससे बचना। उसके बाद नौमौलूद बच्चों का कत्ल, बच्चा पैदा हुआ है, जिना की वजह से पैदा हुआ है, लिहाजा इसका सबूत मिटाने के लिए बच्चे को कुछ लोग तो जिंदा फेंकाते हैं। किसी ने ईदी का झूला ढूंढ लिया, किसी ने रूड़ी कूड़ा ढेर ड्रम, ये कभी चल के देखें तो सही, अस्पतालों के साथ दाएं बाएं कचरे के ढेरों में है क्या। अभी मेरे ख्याल में 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, ये खबर मैंने पढ़ी। अभी कल मैंने शाहपुरों के अंदर उन बच्चों को देखा। कौन है? हम ही लोग हैं। हरामी करार दे के कत्ल करार कर दिया जाता है, हरामी है मार दो। हरामी बच्चा नहीं होता, माँ बाप के अफआल होते हैं, और इल्जाम हम बच्चे को दे देते हैं। सिन्फ की वजह से बच्ची पैदा हो गई है, मां भी मार दी, बच्ची भी पैदा होने के बाद मार दी। नस्बन मशकूक होने की वजह से बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन ये मेरे पे नहीं किया, इसका डीएनए को ये करवाओ, ये मेरा है ही नहीं, लिहाजा मां भी मार दी, बच्चा भी मार दिया। नए शौहर के लिए बच्चों को मारा जाता है। ये कितने महीने पहले की बात है?
लाहौर में कितने बच्चे मरे थे कि उस माँ ने नई जगह इश्क मशूकी करके अपनी शादी करनी थी और उस शौहर ने कहा था मुझे तेरे बच्चे नहीं चाहिए। सच्चा प्यार है जी, सच्चा प्यार है। मार दोगी जी, मार दूंगी, मेरी खातिर कुछ भी कर लोगी जी, कर लोगे। सर जी कभी मीडिया ट्रायल जो हो रहा है सिर्फ उसी को पढ़ के देख ले, कत्ल की अनवाउ अकसाम क्या क्या। नई बीवी के लिए शौहर ने अपने बच्चे मार दिए, बच्चों का कत्ल। और साइकी प्रॉब्लम है, ये साइको पेशेंट है, इसने बच्चों का। जावेद इकबाल ने जो 100 बच्चे, भूल गए हो, तेजाब के ड्रमों में पकड़ के लाता था बाहर से, आपका मेरा बेटा गया, उसको पकड़ के बच्चा है उल्टा लटकाया, उसकी हड्डियां तक गल गई हैं। हजरात ये भी कत्ल हुए हैं। पेशावर तंजीमों का बच्चों को अगवा करना और कत्ल करना, सेक्स बेस पे उनके साथ जो है वो जुर्म करना और फिर मार देना, उजरती कत्ल, कभी पैसे दिला के मार देना। हमने अपने खानदान के अंदर पैसे दे दिलवा करके देखा है कि बच्चों को मारा गया। हजरात जादू टूने की वजह से बच्चों का कत्ल आम छोटी सी मिसाल नहीं है। मुल्क के सरबराहान के हाथों होने वाले ये कत्ल मीडिया पे दबाए भी गए, छुपाए भी गए, इजहार भी हुआ। और वो जगह जो दारुल अमन थी, जो दारे करार थी, जहां कुछ सुकून की गरज से लोग हालात के सताए हुए वहां सर छुपाने के लिए, पनाह लेने के लिए गए थे, वहां भी ना औरतें बची ना बच्चे बचे। कातिल कौन है? वो जादुई सोच, वो आमिलाना सोच। अपनी बहन का बच्चा मार दो, भाभी का बच्चा मार दो, भाई का बच्चा मार दो, फुलां का लाश जो है वो लाशा ले आओ, मरे हुए की कब्र से खोपड़ी ले आओ, रीढ़ की हड्डी ले आओ, वजूद ले आओ, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, जादू होंगे, मंत्र होंगे, काम होगा, हुकूमत चलेगी, कुर्सी मजबूत होगी। हजरात क्या कुछ नहीं हुआ। कभी बच्चों की डिमांड पूरी ना करने पे कत्ल। नारोवाल का वो वाकया अभी भी मुझे ईद वाले दिन का नहीं भूला, जब बच्चों ने कहा था, अभी इसी साल का भी वाकया, कि बच्चों ने कहा बाबा ईद का दिन तो कपड़े नए पहना दें, और बाप को हालात ने इजाजत नहीं दी, उसने कहा चलते हैं फिर अल्लाह की सुपुर्द, न तुम रहो ना हम रहे। मेरा दिल कर रहा था मैं हर मौजू के ऊपर अपने मुआशरे का वो दर्दनाक शेर भी साथ लाऊं कि जो हमें शायद तड़पाए। हम बेहिस कौम हो गए। एक कत्ल होता था कहीं और वो भी अजनबी, पता नहीं कहां हुआ है। सुर्ख अंधेरी आई, आंधी आई, देख करके मां जी तड़प उठी और बोल उठी, पुत्र आज कितने कत्ल हो गया। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे। और आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, सड़कों के ऊपर हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं। हादसा देखकर 13-13 मरे पड़े हैं, 20-20 बस में जल गए। कहीं कुछ हो गया है, गलती कहीं ड्राइवर की है, कहीं हमले की है, कहीं किसी की है। लेकिन एक दिन की 2 दिन की खबर है, उसके बाद कौन देखेगा, कौन पूछेगा। मिल्लत टाउन मिल्लत ग्रामर स्कूल के वो 120 बच्चे हजरात कहां गए। इसी तरह हमारे दीगर बेशुमार मुकामात पर वो सवात का दरिया आज भी गवाह है। हम किस कदर इंसान को हल्का लेने लग गए हैं। बहरहाल कम सन बच्चों का कत्ल स्कूलों के अंदर, मदारिस के अंदर, घरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, काम की जगह पे जहां बच्चों को भी खेलना था, जिनके हाथ में अभी खिलौने होने थे, जिन्हें अभी मां बाप के नाज नखरे उठाने थे। जब यतीमी सर से बाप छीनती है या जिंदा बाप नशे पे लगता है, मरे हुए बाप से भी बदतर हालात हो जाते हैं। और ये जाकर के जहां फिर कमाने के लिए, ये जिनको छोटे कह के हम धुतकारते हैं, जो एक चाय कप खुद घर में ठंडा करके मां पिलाती है, 4-4 कप हाथों में उठा के, और फिर हम उनको झिड़क रहे होते हैं और छोटा कह के बुला रहे होते हैं। कितने घरों के बड़े होते हैं और कितनी बेदर्दी से इनके साथ जराइम का इर्तिकाब करके इन्हें मार दिया जाता है। ये दुख सहते सहते मर जाते हैं और हम एक खबर बना करके 1-2 दिन अफसोस करके इजहार करके। हजरात जिस तन को आग लगती है पता उसे चलता है, जिसका मरता है खबर उसी को होती है। बाकी तो सिर्फ इजहार अफसोस कर सकते हैं ना कि अल्लाह सबर दे, अल्लाह हौसला दे, अल्लाह हिम्मत दे। ये बेईमाना तशद्दुद अच्छी तरह सुन लीजिए, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी इदारे में हो। मुझे इस पेशे के साथ वाबस्ता उम्र गुजर गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी स्टूडेंट के ऊपर थप्पड़ या लाठी उठाना बड़ी दूर की बात है, कभी उंगली भी यूं उठाई।
दूसरे तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। और अगर एक बच्चा वो काम करने के लायक नहीं, पढ़ने के काबिल नहीं, उसका ज़हन काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको बांध के मारूंगा। मैंने अपने हर बच्चे के बारे में जाके अपने टीचर से साइड पे होके ये बात कही, मुझे हिफज न 4 महीने में चाहिए, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना कि मेरे बच्चे ने 1 महीने में हिफज कर लिया। ये डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुर रज़ाक साजिद इतने गोल्ड मेडल, ये उसका बच्चा है, नहीं, ना मुझे इसके नंबर इतने चाहिए कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। कुदरती अभी रिजल्ट साथ आया, 2 भाइयों ने खुदकुशी की है, सिर्फ इस वजह से कि घर वालों के शैतान थे कि इतने नंबर लोगे तो ठीक, नहीं तो फिर वो है। और फिर हमने इस पे मीम्स बनाई, हुकूमत रिक्शे दे रही है, पहले माँ बाप कहते थे नहीं पढ़ोगे तो। मेरे भाई अच्छी तरह नोट कर लो, जिस बच्चे से रब ने जो काम लेना है उसने वही करना है। आपकी सोच से वो नहीं बनने वाला जो आप बनाना चाहते हैं। अगर आपकी सोच और रब की सोच मुआफिक हो जाए, रब का डबल शुक्र अदा कर। ना हो तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को किसने सीधा किया? वो क्यों नहीं हुआ? 950 साल वाज करने वाले नबी के वाज में, नसीहत में, असर में, तासीर में शक हो सकता है? मेरा बेटा अगर पूरी जिंदगी भी हिफ्ज में लगा देना, नहीं पूरी हिफ्ज, और इस दौरान में उसको मौत आ जाए इत्तेफाकी, अल्लाह ने मुझसे ये नहीं पूछना कि इससे पूरा, उसका ज़हन का कैपेसिटी ऐसी थी कि वो नहीं कर पाया। कितने लोग हैं जो बेचारे हिफ्ज करते करते बूढ़े हो गए, नहीं कर पाए। अभी एक सफा याद करते हैं, अगला भूल जाता है, एक सत्र पढ़ी है, पिछली भूल जाती है, तो जबरदस्ती करें। एक आदमी सलसल बौल का शिकार है, उसको पेशाब के कतरे आते हैं, क्या कहोगे कि सफाई नहीं, तहारत नहीं, वुजू नहीं, नमाज नहीं? ये तुम्हारी साइंस है, ये तुम्हारी मैथ है, ये मेरी और आपकी कैलकुलेशन है नहीं। किसी उस्ताज को, जिस पैगंबर ने कहा था ना कि बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज की तरबियत दो, वद्रिबूहुम 10 व फर्रिकू बैना मज़ाजिहिम, इनके बिस्तर अलग कर दो और इन्हें मार के नमाज पे लेके आओ। उस पैगंबर ने पूरी जिंदगी किसी को मारा नहीं है, मारा नहीं। ठीक है, आपकी हैबत, आपकी सख्ती, उसके लिए कानून, कायदा, ज़ाबिता। मैं देख रहा हूं मुर्तद की सजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, लेकिन उम्मीद की है कि लौटे तौबा कर ले, लौटे तौबा कर ले, आ जाए तौबा कर ले। यहां तो कातिल 100 बंदे एक मारे तो पूरी इंसानियत का कातिल 100 को मार के भी लौटे, रब तौबा का मुंतजिर। अल्लाह ने उसके गुनाह माफ नहीं किए, उसे जन्नत नहीं दी, कुरान ने जिक्र नहीं किया। यहां जो यही आयते हैं ना, इसी में आगे चल करके है जो तौबा कर ले, बुलाया गया। रब मुजरिम नहीं देखना चाहता, नफरत जुर्म से नहीं, मुजरिम से नहीं, जुर्म से। लिहाजा अपने बच्चों को मोहब्बत दीजिए। वो दौर और था जब हमारे असातिज़ा हमें थोड़ा बहुत मार लेते थे तो माँ बाप को बताते नहीं थे, घर आके कहना तो उन्होंने कहना यार उस्ताज ने तो कोई गलती की थी और नहीं तुम्हारे। असातिज़ा भी अपने बच्चे समझते थे ठीक है सजा। अब अगर ये सही है कि हमें मार के पढ़ाया गया है, हमने मार के पढ़ाना है, तो माजरत, मारे बहुत खाई, जुल्म बड़े से है, और पहली क्लास से लेके PhD जिसमें ऐसा तसव्वुर नहीं होता, वो सजाएं अभी तक सह रहे हैं, मगर कभी अपने बच्चों के किसी एक नंबर को भी काटने की या आधा नंबर भी नजायज काटने की सजा नहीं दी। कोई जरूरी तो नहीं, शौक किस लिए होते हैं कि जो जंप नीचे से लगा है वो ऊपर सवारी को ना लगे। उतनी महंगी गाड़ी होगी जितनी वो शॉक प्रूफ होगी, झटके नहीं देगी। सोसाइटी के अंदर ये अगर आपकी सैकी बन गई तो माजरत। असातिज़ा की असल में प्रॉब्लम हमारे ये है, हम जिन्हें असातिज़ा मुकर्रर करते हैं वो इत्तेफाकी तौर पे उस्ताद बने होते हैं, इत्तेफाकी, कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं, तो तदरीस इदारों में है जरूर, मगर उस पर ट्रेनिंग, उस पर रिहर्सल, उस पर पढ़ाना, उसके ऊपर मेहनत, उस्ताद के नफ्सियाती टेस्ट, दीगर मामलात, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसको समझाने वाला हर बंदा मुख्तार कुल नहीं है। यहाँ इन बच्चों को पढ़ाने का राइट है, जिंदगी छीनने का राइट नहीं है। हम पूरी तरह मुजम्मत करते हैं, हर उस उस्ताज को दावत देते हैं कि अल्लाह का नाम ले, ऐसा ना करें। दूसरी तरफ उस्ताज का मारना, बच्चों से मरवाना, जहां वो इंतहा है ये भी इंतहा है, इससे बचा जाएगा। इसी तरह हमने मेरिट के नाम पे बच्चे कत्ल होते देखे, आप माने या ना माने, तरबियत का फुकदान है। इतने नंबर लो, पहली पोजीशन लो, टॉप करो, इतने वक्त में हिफ्ज करो, बच्चों पे थोड़ा रहम करो, इन्हें कहो बेटा
ये आपका मुस्तकबिल है, जो आप बनना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ है। हम आप पे मेहनत करते हैं, आज आपके साथ है, कल सोसाइटी शायद आपके मुखालिफ हो। बड़े सारे वालिदैन बुला के कहते हैं जी हमारा बच्चा 19वें पारे पे रुक गया, जी जरा इस काउंसलिंग करें। मैं बैठ के पूछता हूँ बेटा क्या ख्याल है, कहते जी मैं करना ही नहीं। मैं उनके वालिदैन को कह देता हूँ इसको हिफज नहीं करवाएं, रहने दें, ब्रेक लगवा दें। वो जी गुनाह होगा। मैंने कहा कैसा गुनाह? उन लोगों से तो अफजल है ना जिनके पास 19 पारे नहीं हुए, जिनको एक सूरत भी नहीं आती। ये इतना पढ़ ले, इतने पे अमल कर ले, काफी है अल्लाह ताला जिंदगी। फिर मैंने उन्हीं बच्चों को देखा, जब हमने उनको हौसला दिया, हिम्मत दी कि ठीक है आप अपनी मर्जी करें, फिर वो वक्त भी आया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शौक से अगले पारे मुकम्मल करके सुनाया। तो इतनी बड़ी भी बात नहीं कि हम इसको हवा बना लें। उसके बाद जवानी के कत्ल में देख रहा हूं, वक्त कम है, ये कई जुमों पे मुहित मौजू था, लेकिन दर्द को समेटना चाहता हूं। जवानी में बिला सबब भी जवान मार दिया जाता है, बस ये जवान है चंगा नहीं लगता। मैंने बड़े लोगों को सुना इन्हों के घर जो मुंडा फिरदा ना सानू मत्थियों दुख दो। अपनी जवानी की बिला वजह नुमाइश ना किया करें। अल्लाह ने डोले दिए हैं तो जरा कवर कर, सीना दिया है तो कवर कर। नजरें ऊंट को जो है वो हांडी में डाल देती हैं, हांडिया में। मैंने बड़े बड़े घोड़े, पंजाबी च सादा लफज लो, एवें फुड़क देते एवें मरदे वेखे। आपके अंदर बड़ी ताकत, क्या डेला है, क्या अख है। किसी को सर से लेके पांव तलक आपके वजूद के आज़ा नजर लगाने के लिए, मारने के लिए, बिला वजह कत्ल करने के लिए। मैंने एक दफा अपने ताया जी से पूछा, मैं आपकी इतनी कदर करता हूं, प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, वालिद साहब आपका एहतराम सिखाते हैं, आप बिला वजह क्यों मारते हैं? कहते बस तुम्हें चंगा नहीं लगता। याद रखिए कि वो जुमला आज भी मेरी नजर में, अपने सारे बच्चों का ताया अब्बू हूं, और जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत, जितनी आबरू, जितना प्यार और जितना ताल्लुक मवद्दत ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। शायद अपने बच्चों को जितना प्यार है उतना उनसे भी करता हूं, इस वजह से कि मुझे कुछ दिया गया है, कुछ देना है, ये दीन है। तो बिला वजह जवान से नफरतें, जवानों के साथ नफरतें होती हैं। कभी जवान इसलिए मार दिया जाता है कि ये खूबसूरत है, मार दो। हमारे पास ऐसा खूबसूरत नहीं, इनका बच्चा पढ़ लिख गया है, जवान हो गया है माशाल्लाह, मार दो। हर साल टॉप करता है, मार दो। हमारे मद्दे मुकाबिल कल को आएगा, मार दो। जॉब मिल गई है, अच्छा यदि नौकरी लग गई है, मार दो। इसमें बड़ी अकड़ है, मार दो। ये बहुत बन संवर के चलता है, मार दो। मार्केट में इस नौजवान का होल्ड है, मार दो। ये फैक्ट्री ओनर है, मार दो। कारोबारी असबाब, मिल ओनर है और जवानी में बन गई है, मार दो। माली असबाब, इसके पास जायदाद बड़ी है, मार दो। पैसा बड़ा है, मार दो। तंजीमी इख्तिलाफ, अच्छा ये सदर बना फिरता है, मार दो। लीडर बन गया है, मार दो। ये बड़ा बुलियार स्पीकर है, मार दो। बड़ा लिखारिया लिखता है, मार दो। रिश्तेदारियां आई हैं, इन्होंने हमें रिश्ता नहीं दिया, मार दो। हमसे रिश्ता लिया नहीं, मार दो। पिंडी से झंग आती हुई बेटी देखी है ना, लाश देखा है ना, उसका सामान सारे का सारा साथ। क्या है जी, हमसे रिश्ता नहीं किया, मार दिया जाए। मन मर्जी से शादी क्यों की है, मार दो। हमारी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं की, मार दो। इसने तलाक क्यों दी है, मार दो। खुला क्यों लिया है, मार दो। तो भाई जो राइट किताबुल्लाह ने, सुन्नत ने दिए थे, वो भी नहीं देना चाहते। मुझे ये शौहर अच्छा नहीं लगता, मार दो। मीडिया ट्रायल पे जाकर के चेक करे कितनी औरतों ने अपने शौहर सिर्फ इसलिए मार दिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, और कितनी औरतें मर गई, चेहरों पे तेजाब डाल दिए गए, मुझे अच्छी नहीं लगती, मार दिया जाए। मेरे रास्ते की रुकावट है, मार दो। ये मुझे और शादी नहीं करने देती, मार दो। ये मुझे आगे अपने याराने में नहीं जाने देता, मार दो। कत्ले गैरत, अदालती निकाह किया है, मार दो। घर से भाग गई है, मार दो। काश के लोग तवज्जो देते। मैं इस वक्त ये बहस भी देख रहा हूं, फिका हनफी के मुताबिक अदालती निकाह जायज। आप ये रास्ता देते ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने थी कि जिस भी औरत ने वली के बगैर निकाह किया वो निकाह नहीं है, नहीं है, नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं नहीं है निकाह। हमने कहा निकाह हो गया, कम से कम जिना से बेहतर है। सर जी, बेटा हो या बेटी हो, इनकी मर्जी के खिलाफ भी नहीं जाया जाएगा, मगर तन्हा भाग के अदालती निकाह भी नहीं होंगे। वली को भी शर्म दिलाई गई है,
उसे गैरत भी दिलाई गई है, मगर ये भी नहीं कि पूरे खानदान की पगड़ी उछाल करके जो मर्जी उसे मर्जी का नाम दे करके जो है वो जवाब, ये डबल अकाउंट होता है बेटी का। बेटी से बाप पूछेगा, बहन से भाई पूछेगा, हम आपकी शादी के लिए कोई सेटअप देखना चाहते हैं, आप बोलिए आपके दिल में कोई है तो हम पहले वो देख लें। इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि उससे पूछा जाए। अगर वो बेटी कहती है जी मेरा है, जाके देखा जाए, अगर वो राइट है, ठीक है, अच्छा है, बात सलीका है, बात शियार है, उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, खानदानी है, कुफ है, नसब है, हसब है, जो जो आप देखना चाहते हैं वो अल्लाह ने दिया है, तो बिला वजह की मुखालफत नहीं कि बेटी की पसंद लिहाजा नहीं तो कर दे तो फाबिया बिस्मिल्लाह। छोटे होते हुए अक्सर वालिदैन पसंद के ऊपर एक दूसरे के जोड़ मिला देते। शरीयत ने कहा कि जवान होके अगर इनमें से एक भी ना कर दे तो ये शादी उन पे जबरदस्ती नहीं होगी, दोनों मिल गए, दोनों राजी। बेटी ने कहा फुला रिश्ता या बेटे ने कहा, वालिदैन ने कहा जी बिस्मिल्लाह हम देखते हैं। देखा, उन्हें मुनासिब लगा, आकर के टेबल टॉक हुई कि आपने जो कहा आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, देख लें, कल को आपका नुकसान आपने। अगर बेटी समझ जाती है बिस्मिल्लाह, बेटा समझ जाता है बिस्मिल्लाह, वालिदैन सख्ती नहीं करते, कर देते बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, आगे हालात है, बंदा फेस कर लेता है। और तीसरी शक्ल, वालिदैन कहते हैं कि बेटा नहीं, देखा है मुनासिब नहीं, हमने नहीं करनी, तो बच्चे जिद में आके अकड़ के, वालिदैन की तो अकड़ रब ने तोड़ दी, बच्चों की अकड़ कोई नहीं तोड़ेगा कि उठ करके उनको रुसवा करके झूठे गवाह लगा के अदालतों में निकाह पढ़वा के और उनकी गैरत को चैलेंज करके सारा कुछ करते फिरे। नहीं, या औलाद के ऊपर भी लाजिम है, अगर वालिदैन राजी नहीं, अपने रांझे को और अपनी हीर को बता दे, अपनी सोनी को और अपनी महिवाल को बता दे, चंदा को चांद बता दे, चंदा चांद को बता दे। दोस्तियां याराने निकाह के बाद अच्छे होते हैं, पहले मेरे वालिदैन नहीं मानते और मैं अपने माँ बाप के खिलाफ किसी भी शक्ल में किसी भी पॉइंट पे एक कदम भी उठाने वाली नहीं हूं, एक कदम भी उठाने वाला नहीं हूं। ये गैरतमंद माँ बाप के गैरतमंद बच्चों की अलामत होती है। वगरना यही मोहब्बत की शादियों में मैंने कितने लोग यहाँ से कराची भागते देखे और वहां से उनकी लाशें वापस नहीं आई हैं। पता चला है कि बीवी ने उसके जिस्म के टुकड़े करके बिरयानी पका के साथ में आलू डाल के कराची बिरयानी खिला दी थी लोगों। मैंने तिक्के बनते देखे इस मोहब्बत के। बहरहाल इन चीजों को नोट किया जाए। कत्ल गैरत में बता चुका कि अपनी मर्जी से नहीं होगा, बिरादराना कत्ल। जो भाई इसका बाप जो है, माँ बाप ज्यादा चाहते हैं, मार दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया। अगर आपको माँ बाप ज्यादा चाहते भी ना तो शो मत मारते फिर। बाप ने कहा था पुत्र भरावां नूं गल ना दसे, उन्होंने चुभ जानी है। और फिर कैसी चुभी वो सामने। मफादात के कत्ल, कभी अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, कभी सियासी हरीफ समझ के, कभी यार बना करके कत्ल, कभी मतलबी कत्ल, मतलब निकल गया मार दिया जाए। मसल की कत्ल, मेरे मसल का नहीं, मार दिया जाए। बुढ़ापे के कत्ल, ये बुढ़ा जो है बातें करता है, ये बुढ़ी घर में बिला वजह बातें करती है। बहू के हाथों कितनी सासें मरी, सासू के हाथों से कितनी बहुएं मरी हैं। अभी वाकया भूले नहीं हो सियालकोट वाला, शायद याद हो, हमारे सामने है। कभी बूढ़ों ने कत्ल किए जवान, कभी जवानों ने कत्ल किए बूढ़े। बीमार रहता है, मैंने ठेका उठाया हुआ है, देखा पिछले दिन इंजेक्शन लगा के अब्बे को मारा है। घर की दहलीज पे विरासत की वजह से ये हमें माल नहीं देता, बूढ़े बाप को मारा गया, ये मुझे मोटरसाइकिल लेके नहीं देता, बाप की गर्दन कस्सी से उतारी गई। हजरात बड़े सारे हैं। बहरहाल कत्ल गुनाह कबीरा है एक, लेकिन तौबा का दरवाजा है, हमें तौबा करनी होगी। और जो अदालत में चला जाए फिर उसको कोर्ट कचहरी शेल्टर मत दे, वगरना फिर उसके पीछे एक कत्ल के बदले ये आपका शेखुपुरा से पहले का इलाका 1 एकड़ वो अभी वहीं पड़ा है, उसके ऊपर 37 से ज्यादा अफराद कत्ल हो चुके हैं। जर हो, सन हो, जमीन हो, कोई भी सबब हो, इसको समझना होगा, देखना होगा। दुनियावी सजाएं और उखरवी सजाएं, अल्लाह ने जो उखरवी सजा रखी है उसे आप आज घर जाके सिर्फ सूरत निसा की आयत नंबर 93 पढ़ लीजिए। सिर्फ क़यामत के दिन इस बदबख्त को रब देखेगा। सख्त तरीन अजाब जहन्नम, मुस्तकिल दायमी, और पूरी कायनात की फिटकार और लानते। यहाँ तो कातिल को बड़ा मुंह लगा लेते हैं ना, क़यामत के दिन इसको कोई मुंह लगाने वाला नहीं। तो इससे बचने के लिए
अपने दाएं बाएं कुर्बो जवार में अगर कभी ऐसा माहौल बने, जज्बाती हूं, नफ्सियाती बने, तो अपने आप को रोकें, थोड़े ठंडे हों, पानी के घूंट पिएं, इलाका छोड़ जाएं, दूसरी जगह चले जाएं। अल्लाह ताला शायद बचत कर दे। अल्लाह, हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हमें हमारे गुनाह और कत्ल की तरफ और खाना जंगी की बढ़ते हुए ये रुझान, अल्लाह हमें इसकी हिम्मत न दे, ये ताकतें हमसे छीन ले। ऐसी जुर्रत और ऐसी हिम्मत की कोई ज़रूरत नहीं जो मुझसे मेरा भाई मरवा दे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दअवाना इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब किरामी, वतन अज़ीज़ में बिलउमूम और सूबा पंजाब में बिलखुसूस CCD के हवाले से जो कुछ एक हैबत फैली, यही हैबत हुकूमत की होती है, यही कानून की होती है। सऊदीया में मैंने अपनी आंखों से कुछ हदें नाफिज होती देखी। आप यकीन कीजिए, मैं अपने आप को बड़ा दलेर, बड़ा जुर्रतमंद और बहुत कुछ, क्योंकि अपने घर में 19 कब्रें तो हम समझते हैं कि मैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कुरान को पढ़ के, शरीयत को पढ़ के, सुन्नत को पढ़ के, हुदूद के नफाज के हवाले से मस्जिद नबवी में जुमा पढ़ के जब मैंने ये 7 मुख्तलिफ औकात में नाफिज होती हुई हदें देखी हैं, तो मुझ जैसे बंदे को भी 3-3 दिन खाने का लुकमा अंदर नहीं गया। ये कंडीशन। लेकिन सच्ची बात यह है, सांप लड़ सकता है, बिच्छू लड़ सकता है, लेकिन इंसान खुलेआम बीवी के साथ, बच्चों के साथ, आल के साथ, औलाद के साथ, जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में, गारों में, दूर दराज इलाकों में, वीरानों में, सड़कों पे, शाहराहों पे, दिन को या रात को हो, किसी इंसान का डर नहीं होता। पता है कि पीछे कानून खड़ा है, और आपने वो पटके, वो साफे, वो पगड़ियां, वो शिमाग, वो कुतरे, वो उतरते हुए इकाल सामने कदमों में डाले हुए पूरी दुनिया में मीडिया चीखा कि इस नौजवान के वरसा ने इतनी सच्ची तौबा की है, इसे माफ कर दिया, मगर कानून ने गर्दन उतार दी थी। पैसा भी था, दियत भी थी, मुंह मांगा, मालो मता भी था, और कोई खास ऐसा बना भी नहीं था, लेकिन मकतूलीन की ताकत और मकतूल के खून की ताकत यह होती है। अगर हम ये वाला निज़ाम और सिस्टम सिर्फ ले आए तो इंशाअल्लाह लोग टुंडे भी नहीं होंगे, सारी गर्दनें भी नहीं उतरेंगी। इस कानून की और कुरान की उसूल की और ज़ाब्ते की ये हैबत, चूँकि हम इससे मुस्तस्ना समझते हैं खुद को, ये मेरे लिए नहीं, तो नौजवानों से बिलखुसूस मेरी प्यार भरी दावत है, अल्लाह आपकी जवानियाँ सलामत रखे, नजर बद से बचे। अगर कभी कोई ऐसा मसला बने तो अपने आप को गर्दन भी झुका लेना, सर भी झुका लेना, हाथ पीछे कर लेना, और अगर आप मुसल्ला है, आप जत्था हैं, आप गरोह हैं, अल्लाह ने आपको ताकत बख्शी है, फिर भी तौबा का दरवाजा CCD के हवाले से जो उन्होंने बड़ा मुस्तहसन इकदाम किया कि सिर्फ मारना नहीं है, अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी हैबत मुआशरे में फैला रहा है तो उसको इतना पता होना चाहिए कि कानून जिंदा है। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत के साथ रह करके जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, न हम हालात से तंग आकर के खुदकुशी करें, न हम मरे, न कोई और मरे, न ये तमाशा बने। अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, बीमारों को शिफा दे, अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।